जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल ज्ञान में। आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट नंबर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आज तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें देखते हैं सत्य कथन कौन सा है। ZIG जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण मुद्रा है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आज जो 2 नंबर में दिया है, ZIG मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बढ़ाता नहीं है, मुद्रा को स्थिर रखता है। मुद्रा को स्थिर रखता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें तो देखते हैं कौन से कथन सत्य है। अग्नि बाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। और तीसरा नंबर ऑप्शन जो है, अग्नि बाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये कथन है, ये पहला चरण वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखते हैं कौन से कथन असत्य है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। ये तो कथन सही है। दूसरा देखते हैं, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक शक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। यही कथन गलत है और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा आपको केवल 2 नंबर, ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है। तो ये है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा नहीं है, ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ये कथन सही है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया है इसको। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेप्स शहर में आयोजित किया गया। इसमें सत्य कथन को छांटना है। तो जो G7 शिखर सम्मेलन जो है इटली में किया गया है, लेकिन नेपल्स शहर में नहीं किया गया है। इसका आयोजन किया गया है अल्पुलिया के वर्गो एंजाजिया फसानो में किया गया है। तो ये तो कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सही हो जाएगा। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन ऋण देने में किया गया है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। 2 और 3 केवल सही है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो पराग्वे बन गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान यानी डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है? तो इसमें हो जाएगा 65.79%। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो ये जो संस्करण था आपको 17वां संस्करण था, ये सही है। 17वां संस्करण सही है। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला था, सबसे ज़्यादा रन बनाया था। और पर्पल कैप जो था हर्षल पटेल को मिला था, सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। और प्लेयर ऑफ द अवार्ड फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो मिलान करना है इसको। प्रदीप त्रिपाठी को लोकपाल सचिव बनाया गया है, तो ये 2 नंबर को मिलान करेगा। चंद्रशेखर गौरीनाथ करगाडकर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। श्री कमल किशोर सेन को बनाया गया कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी का नया महानिदेशक बनाया गया है। श्रीमती विजया भारती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हो गई है? तो ये मैक्सिको में मृत्यु हो गई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देख लेते हैं। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया है, ये तो कथन सही है। नासा के मैगलन मिशन
का संबंध किस ग्रह से है? संबंध बुध ग्रह से। ये गलत है, हो जाएगा आपको, बुध ग्रह से नहीं है, ये जो है यहाँ पे ये शुक्र ग्रह से है, शुक्र ग्रह से है यहाँ पे। हल्ला, टॉम डॉस्टिडर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, ये भी सही है। चेंज 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, ये भी सही है। तो इसमें आपका असत्य कथन हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम उच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? तो भारत के पदकों की संख्या है, सही आंसर होगा आपको 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित नहीं किया गया है, यह जापान में आयोजित किया गया है, यह जापान में आयोजित किया गया है। यह जिमेक्स का 10वां संस्करण है, नहीं 10वां संस्करण नहीं है, ये 8वां संस्करण है। तो इसमें कोई कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? तो यूके से लाया है 100 मीट्रिक सोना वापस। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो इसको जारी किया है विश्व बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो सत्य कथन की पहचान करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण होने में सहायक है, ये कथन सही है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे का नाम पर इन क्रेटर्स में एक नया नाम रखा गया है? तो हिल्सा के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो दक्षिण कोरिया ने बनाया है यह योजना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो निमहंस बेंगलुरु ने यह पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए कहता बीम रेन पहल शुरू की है?
तो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने यह पहल शुरू की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानव मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग किया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसरो ने इसको विकसित किया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना मतलब बोरेलिस का क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो एक तारा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह विकसित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पल्ली कनरई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे ओलेग कोनोनेको। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक सर्वजोत सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में है? हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना जिसमें कीमती आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो आज तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।